हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शनिवार को केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की मैडी में यात्रा के साथ पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का स्थानीय लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं यात्रा में उपस्थित ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री के संवाद का सीधा प्रसारण भी देखा। अनुराग ठाकुर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पहुंचे लाभार्थियों और ग्रामीणों से केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर फीडबैक भी हासिल किया। केंद्रीय मंत्री ने जहां खुद ड्रोन उड़ाकर खेतों में खाद के छिड़काव का डेमोन्स्ट्रेशन लिया। देश की 2,69,000 पंचायतों में और 4100 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज में विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी की गाड़ी ये लेकर जा रही है और देश के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, जानकारी पहुंचा रही है और यहाँ तक कि नमो दीदी जो ड्रोन उड़ाएगी उनको ड्रोन की जानकारियाँ भी दे रही है। आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, इनका लाभ कैसे पहुंचाएं, स्वास्थ्य लाभ भी मिले तो गरीब कल्याण योजना के साथ साथ वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका लाभ भी कैसे पहुंचाएं। प्रधानमंत्री आवास से लेकर अन्य योजनाओं का लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, उसके लिए भी स्थानीय अधिकारियों को बुलाया जाता है ताकि लोगों को लाभ मिल सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है विकसित भारत बनाने में देश का युवा आगे बढ़कर आएगा और माई भारत प्लेटफॉर्म जो मोदी जी ने देश के लिए दिया है, वहाँ पर mybharat.gov.in इस पर रजिस्टर करेगा। mybharat.gov.in इस पर रजिस्टर करेगा और अपना योगदान देगा। इसी तरह से ही वो नमो ऐप पर जाकर भी विकसित भारत का एम्बेसडर बन सकता है अपना योगदान देने के लिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में 60 साल तक राज करने वाली कांग्रेस ने लोगों को गुमराह करते हुए गरीबी मिटाने के नाम पर केवल मात्र गरीबों को मिटाया है। अब जब केंद्र की मोदी सरकार ने वंचित और गरीब लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया है तो कांग्रेस का तिल मिलाना स्वाभाविक सी बात है। जहाँ जहाँ गरीब कल्याण की योजनाएं चलनी शुरू हो, गरीबों को लाभ मिले, तो कांग्रेस का आरोप लगाना स्वाभाविक है। वो कांग्रेस ने तो 60 साल तक नारा ही दिया, गरीबी हटाओ, गरीब मिट गया लेकिन गरीबी नहीं हटी कांग्रेस के ज़माने में। ये मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज अगले 5 साल तक की गारंटी दी है, जहां पक्के मकान की गारंटी पूरी की, शौचालय, पीने के पानी, रसोई गैस का सिलेंडर और मुफ्त में इलाज, मुफ्त में अनाज, इसकी गारंटी भी केवल मोदी जी ने ही दी भी और पूरी भी की। बाकी के लोग तो वायदे करके मुकर गए। आज मैं हिमाचल में हूँ, देखिए मेरी बहनें कुछ स्थानीय खड़ी हैं, इनसे कहा गया था 1500 रुपये हर महीना मिलेगा, 12 महीने बीत गए, 18,000 रुपये अब तक आने थे। आए किसी को? आए किसी को? किसी को नहीं आए। 300 यूनिट बिजली मुफ्त के मिलने थे, मिले क्या? आपका 100 रुपये लीटर दूध गाय या भैंस का खरीदना था, खरीदा क्या? 5 लाख रोजगार देना था, दिया क्या? किसी को नहीं दिया। पानी के बिल माफ होने थे, वो भी बिल आ रहे हैं। ये देखिए ठगा हुआ महसूस कर रही है जनता कांग्रेस के राज में। तभी तो जैसे कांग्रेस की गारंटियां साफ हुई, वैसे कांग्रेस भी साफ तीनों राज्यों में हो गई। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।